नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रार्थनाओं के अंतर्गत प्रजापति ब्रह्मपुत्र कर्दम मुनि की प्रार्थना भगवान विष्णु को दर्शन देने के ऊपर एक सामान्य सदगृहस्थी की प्रार्थना के भाव में निम्रता भी है और भक्ति भी है। तो आज हम 20वें श्लोक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जहां कर्दम जी भगवान को साक्षात सामने हाथ जोड़ के कह रहे हैं, नैतद्बतधीश पदम तवेप्सितम यन्मायानस्तनुषभूत सूक्ष्मम् अनुग्रहायास्त्वपि यरै माया लसत तुलस्या भगवान विलक्षितः। नैतद्बत अधीश पदम तव इप्सितम। भगवान, आपकी इच्छा ये संसार के सृष्टि करने की नहीं है, तो फिर कैसे करते हैं? यन माया, आपकी माया करती है। किसके लिए करती है? न हमारे लिए करती है। किस चीज की करती है? तनोशो भूत सूक्ष्म। ये तो फिर सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मन बुद्धि और ये 5 भूत, ये सब माया के द्वारा इस शरीर की सृष्टि, संसार की सृष्टि होती है हमारे लिए, क्योंकि हमारी इच्छा है। आपकी इच्छा सृष्टि करने की नहीं है। तो पहली जो माया शब्द है, ये है भगवान की त्रिगुण माया जो करती है सृष्टि। अब दूसरी लाइन में कहते अनुग्रहाय अस्तु अपि यरहि माया। ये जो दूसरी माया है, इसका अर्थ है कृपा। आप अनुग्रह करके, आपकी माया के द्वारा कृपा करके, लसत तुलसी भगवान विलसित, हमको आशीर्वाद देते हैं। और उस समय भक्तों के द्वारा आपको जो तुलसी की माला अभी मैं देख रहा हूं पहनी हुई है, ये दर्शन होता है। तो आप सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं करते हैं, आपकी माया जीवों की इच्छा की पूरी करने के लिए करती है। परंतु आप इतने दयालु हैं कि आपकी इच्छा से सृष्टि नहीं होती है, लेकिन आप अपनी इच्छा से इस सृष्टि में प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं, कृपा करते हैं। वो आपकी कृपा है। तो इस भाव को श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हे भगवान, ये आपकी इच्छा नहीं है। ये सृष्टि जो स्थूल और सूक्ष्म तत्वों की है, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए है, वो तो आपकी माया शक्ति करती है। बस आपकी अहितु की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, अनुग्रह। आप हमारे सामने प्रकट होते हैं आपके शुद्ध सत्व सनातन स्वरूप में, और आप के गले में तुलसी की माला, आपके चरणों में तुलसी अर्पित होती है, इसका दर्शन करते हैं। ये आपकी कृपा है। चक्रवर्ती बात है, भगवान, आप हमारे को भौतिक आशीर्वाद देते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छाएं हैं। आप नहीं चाहते, आपकी इच्छा नहीं है, हमारी इच्छा है। ठीक है, आपके आशीर्वाद भगवान आप दीजिए, परंतु हमारे ऊपर कृपा भी कीजिए कि इस भोग से हमको बचा लीजिए और हम आपके तुलसी मंडित सुंदर विग्रह का दर्शन कर सके।
तो भगवान ऐसे कहते हैं, जब करदम जी ने प्रार्थना की, भगवान समझ गए कि इनको विवाह करना है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, ये सत्य है, मेरी कृपा है, अब ठीक है, तुम्हारे को सुंदर पत्नी मिलेगी, पुत्र मिलेगा, धन मिलेगा, भोग करो। ये 2 श्लोकों में वर्णन है। इसका अर्थ है कि भगवान आशीर्वाद देते हैं, भगवान वरदान देते हैं, परंतु यहां करदम जी कह रहे थे भगवान आपकी इच्छा नहीं होती है ऐसी हमारी इच्छाओं को पूरी करने की, और आप तो भक्तों का हित चाहते हैं, फिर संसार की माया में क्यों फंसाएंगे। ये तो आपके वचनों से 6ठे अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट होता है। स्वयं निःश्रेष्याम विद्वान न वक्तई अज्ञाय कर्म ही न राति रोगिनो अपथेयम वांछितो अपि अभीक्षतम। कहते जैसे कोई अच्छा वैद्य रोगी कितना भी चाहे, जो उसके हित की चीज नहीं होगी वो नहीं देंगे। वो है मीठा, उसको शुगर की बीमारी है, वो कहे कि मैं मिठाई खानी है, तो अच्छा वैद्य कभी नहीं देगा उसकी इच्छा के अनुसार। ऐसे आप भी हमारे हितैषी हैं, हमारे को ऐसी चीज नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हम मांगते हैं इसलिए आप देते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं तो फिर मैं ये चीजें आपको क्यों देता हूं। तो कश्यप जी कहते हैं अगर आप भौतिक भोग न दें, जो भौतिक भोग आपकी माया के प्रभाव से हमारे अंतःकरण में स्थित वासना के रूप में रहते हैं, वो अगर आप न दें, मैं आपको कहता हूं मेरे को दो, मैं आपकी प्रार्थना की, तपस्या की, आपसे भोग मांग रहा हूं, और आप अगर नहीं दें तो फिर आप समझते हैं कि मेरे को इनको देना ही चाहिए। तो देते क्या है, एक सूक्ष्म बात कह रहे हैं कि वो इच्छा पहले से ही हमारे मन में सूक्ष्म रूप से वासना के रूप में रहती है। आप केवल कहते हैं ठीक है, जो आपकी मन में इच्छा है वो पूरी हो। तो ऐसा नहीं है कोई आप बाहर से लाके हमारे को माया में फंसाने का काम करते हैं। जो हमारे अंतःकरण में वासना के रूप में इच्छा होती है, उसी को पूरे करने का आप आशीर्वाद देते हैं, बस इतना ही करते हैं। ये तन शब्द जो है श्लोक में, तन की परिभाषा यही है कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, जो हमारी वासना है उसको विकसित करने के लिए आशीर्वाद देते हैं। तो फिर मैं क्यों कुछ दूं आपको, अगर आप ऐसे कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं क्यों दूं आपको, तो कहते हैं मैं जानता हूं, दे दीजिए, लेकिन आपकी कृपा दीजिए, साथ में आपकी कृपा दीजिए। आप जानते हैं भगवान कि मेरा भक्त है, अंधकार में संसार में गिर पड़ा है, मैंने इनको सुख दिया है, उसमें ये फंस गया, अब मुझे उसका उद्धार करना पड़ेगा, ये आप कृपा कीजिए। अन्य आपका आशीर्वाद तो हमारी इच्छाओं को, सूक्ष्म इच्छा को स्थूल करने के लिए है, परंतु मुख्य हम प्रार्थना करते हैं कि आपके हृदय में जब आशीर्वाद देते हैं तब भी ये होता है कि भक्त मेरा कहाँ माया में फंस गया है, इसका मुझे उद्धार करना चाहिए। तो फिर आप आशीर्वाद दें तो हमारे हमारे आशय है कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और आप कृपा करेंगे, जब आशीर्वाद देंगे तो मुस्कुराते हुए, जैसे आप हमारे सामने अभी खड़े हैं, ऐसे तुलसी युक्त आपके सुंदर श्री विग्रह का दर्शन होगा और वो हमको आनंद देगा। वो ये आपके भक्तों ने ही तो आपको, आपकी ये पूजा की है, तो आपकी पूजा भी शुद्ध सत्व की है, आपका विग्रह भी शुद्ध सत्व का है, और ये आपकी कृपा जो है ये हमको निश्चित रूप से भोग से बचा लेगी। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ ये बहुत साफ स्पष्ट पड़ा है कि सृष्टि करना भगवान की कोई इच्छा नहीं है, माया के द्वारा जीवों की इच्छा पूर्ति करने के लिए सृष्टि का सर्जन किया जाता है।
ये भौतिक जगत उन लोगों के लिए नहीं है जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। ये भौतिक जगत उन लोगों के लिए है जो भोग करना चाहते हैं इंद्रियों का। भक्तों के लिए तो इससे 3 गुना बड़ा आध्यात्मिक जगत है, जहां वो आनंद से नित्य निवास करके भगवान की प्रेममय सेवा में मगन रह सकते हैं। और भागवत में अन्य स्थानों पे भी ये कहा गया है कि भौतिक जगत में तो पग पग के ऊपर परेशानी है, पदम पदम विपदिम, और भगवान का धाम जो है वहां कोई विपत्ति नहीं है, परम पद है वो। तो उसको प्राप्त करने के लिए भगवान के चरण कमल का सहारा लेना पड़ेगा। तव पाद, भगवान आपके चरण कमल का, तो भक्तों को तो वो लाभ है। फिर भी जो इस भौतिक जगत में स्वामी बन के सुख भोगना चाहते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं वो अपने ही जवाबदारी पर, अपनी रिस्क पर ये कार्य करना चाहते हैं। तो भगवान कहते क्या करें, इनकी इच्छा है भले पूरी करें। फिर भी भगवान कितने दयालु हैं, प्रभुपाद लिखा कृष्ण इतने कृपालु हैं, जीवों को भोग करने के लिए जब भगवान से अलग होकर भोग करना चाहते हैं तो भोग देते हैं, लेकिन उनको भुलाते नहीं हैं। उनके लिए कृपा करने के लिए या तो स्वयं आ जाते हैं, अन्य इच्छा से सृष्टि करने के बाद भी इच्छा से स्वयं प्रकट कर होते हैं, या अपने कृपा पात्र पुत्रों को, भक्तों को, अथवा व्यासदेव जैसे वेदों के विस्तार करने वाले अवतारों को भेजकर साथ साथ में संसार के सागर से पार होने का सेतु बनाने का साधन भी देते हैं, और अपने चरण कमलों की नौका भी उपलब्ध कराते हैं, और स्वयं आते हैं तो भगवत गीता जैसा अद्भुत एक व्याख्यान सब विश्व के कल्याण के लिए देते हैं। और उस भगवत गीता में तो एक ही मुख्य पूर्ण आहुति के श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य कह के कहा कि भौतिक जगत से मुक्त होकर मेरे पास आओ, मैं आपको सब संकट से मुक्त करके पापों से मुक्त कर लूंगा, अपने धाम में बुला लूंगा। तो यहाँ इस श्लोक का भाव ये है कि जो भोग करना चाहते हैं भक्त, उनके लिए सृष्टि माया के द्वारा होती है, भगवान की इच्छा नहीं है। परंतु भगवान का अवतार भगवान की अपनी अहित कोई कृपा से होता है, और वो होता है बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो यहां आगे के श्लोक में कपिल जी कह रहे हैं, तम त्वानुभूत्य उपरत क्रियार्थम स्वमायया वरतीत लोकतंत्रम नमामि अभीक्षणम नमनीय पदापाद सरोजम अल्पियसी काम वर्षम। भगवान का नाम लग यहाँ है काम वर्षम। आप सबकी इच्छा पूरी करते हैं, आप तो कल्प वृक्ष हैं। काम वर्षम, सबकी इच्छा पूरी करने वाले। और मेरी इच्छा कैसी है, अल्पियसी, बहुत तुच्छ इच्छा है इस संसार में विवाह करके अपने पितरों का, देवों का जो ऋण है वो चुकाना चाहता हूं। देव ऋण, पितृ ऋण और भूत ऋण जो भी है वो चुकाना चाहता हूं। मेरी इच्छा बहुत। आप तो हैं कल्प वृक्ष और मेरी है तुच्छ इच्छा। और मैं आपको नमस्कार करता हूं बारंबार, नमामि अभीक्षणम, बार बार निरंतर नमस्कार करता हूं, क्योंकि नमनीय आप ही पूजनीय हैं, आप ही नमस्कार के पात्र। नमस्कार आपको ही करना चाहिए। आपको कहां करना चाहिए, पाद सरोजम, आपके चरण कमल सदा पूजनीय है। अब कहते हैं तम त्वान अनुभूत, या जब आप अपनी अनुभूति कराते हैं, अपनी मधुरता, आपके प्रेम से किसी भक्त को
आप अनुभूति कराते हैं तो उपरात क्रियार्थम, तो फिर जो उसकी भोग की इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। उपरात का मतलब उससे ऊपर उठ जाता है, फिर भोग में उसकी रुचि नहीं रहती है। तो वह भोग कहां से आता है? स्वमाया वर्तित लोक तंत्रम। ये सृष्टि हुई आपकी मुझ जैसे तुच्छ अल्पेच्छा वाले के ऊपर कृपा करने जा रहे हो। आप ही जीवों को भौतिक भोग से विरक्त करते हो। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। आप भोग की इच्छाओं, तो फिर ये इच्छाएं कहां से आती हैं भगवान अगर पूछते हैं तो कहते हैं ये इच्छाएं आती हैं हमारे कर्मों के कारण, और जो होता है आपकी माया का प्रभाव। और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति के ऊपर भी आप कृपा कर रहे हैं। आपके चरण कमल पूजनीय है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ये भगवान आपके लिए असंभव नहीं है। क्या असंभव नहीं है? कि आप कृपा भी करते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, इच्छा पूर्ति भी करते हैं, और भोग से मुक्त करके अपनी अनुभूति भी कराते हैं। ये आपके लिए संभव है। जब आपकी कृपा होती है, आपकी मधुर अनुभूति होती है, तो भोग करने की इच्छा है क्रिया अर्थ अपने आप समाप्त हो जाती, भोग की भावना ही नहीं रहती। और ये सुख दुख जो जीव का है, ये तो आपकी माया, ये तंत्र आपकी माया का है, वो कराती है। जब तक अज्ञान रहेगा तब तक भोग की भावना रहेगी। भगवान अब सत्य कह रहे हैं कि आपकी इच्छा है कि सृष्टि बढ़े, और आपने सृष्टि बढ़ाने के लिए, हमारे अंदर सृष्टि बढ़ाने के लिए विवाह की इच्छा उत्पन्न की। और हम जानते हैं कि ये इच्छा भोग की है, परंतु हम इस इच्छा को छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपने ये इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न की है, क्योंकि सृष्टि बढ़ाना आपका उद्देश्य है। इसलिए एक हमारा अनुभव का वचन है, वो ये है कि गृहस्थ आश्रम भगवान के सृष्टि कार्य में सहयोग है। क्योंकि कुछ जीवों को संसार से मुक्त करने के लिए, बंधन से मुक्त करने के लिए संसार में आना है, अपने कर्मों का खाता खत्म करना है, चिट्ठा चुकाना है, तो कहीं ना कहीं तो किसी माता पिता से जन्म लेंगे। तो सदगृहस्थी करदम देहूति जैसा अगर भगवान को प्रार्थना करता है, तो ऐसे कुछ शुद्ध जीवों का इस धरती के ऊपर आगमन होता है, जिससे लोगों का कल्याण होता है। तो एक शब्द में गृहस्थ आश्रम भगवान के सृष्टि के कार्य में सहयोग है। गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का जन्मदाता है। सन्यासी भी माता की गोद में पलता है, ब्रह्मचारी माता का दूध पीता है, और गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों का पालन करने वाला है। ब्रह्मचारी को भिक्षा देता है, सन्यासी को दक्षिणा देता है, पालन सबका गृहस्थ करता है। तो गृहस्थ के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। तो वो भोग थोड़ा है और सेवा अधिक है। जो सेवा करते हैं भोग के साथ, उनको समय आने के ऊपर भगवान अपनी मधुर अनुभूति कराकर भोग से मुक्त कर देते हैं। और 12 महाजनों को, जिनके चरण चिन्हों में चलने का हमारे को बारंबार भागवत में प्रेरणा दी जाती है, उनमें से आप गिन के देखिए कितने गृहस्थ हैं। स्वयंभू ब्रह्मा जी हैं, मनु ग्रस्त हैं, स्वयंभू मनु, कपिल तो योगी है, और फिर जनक ग्रस्त है, बलि महाराज ग्रस्त है, प्रहलाद ग्रस्त हैं,
वयासकी, सुखदेव नहीं, भीष्म नहीं और यमराज। तो ये ऐसा नहीं है, दोनों मार्गों के विरक्त भी हैं अपनी जगह पे, भक्त और गृहस्थ भी भक्त हैं। तो ये सदगृहस्थी की परिभाषा है कि आपको सृष्टि बनाई नहीं है इसलिए हमको प्रजापति बनाया, तो हमारे अंदर आपने प्रजा उत्पत्ति करने की कामना उत्पन्न की है। हम जानते हैं कि ये बंधन है, परंतु हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पिता का आज्ञा है और हमारा पिता ब्रह्मा और वो आपका सेवक है, और वो ऐसा कार्य कोई कहेगा नहीं जो आपकी सेवा में नहीं हो। तो इसलिए हमारी स्थिति थोड़ी नीचे की हो गई, अल्प स्थिति हो गई, क्योंकि भोग छोड़ नहीं सकते, लेकिन ये भोग भी सेवा के लिए कर रहे हैं। एक ऐसे देखी गई है अनुभूति से, वैष्णव संप्रदाय में वल्लभ संप्रदाय जो विष्णु स्वामी संप्रदाय है, जो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत आती है, उसमें श्रीपाद वल्लभ आचार्य ये ग्रस्त हैं। प्राय दूसरे सारे संप्रदायों में विरक्त हैं, लेकिन ये ग्रस्त संप्रदाय है। श्रीपाद वल्लभ आचार्य की संप्रदाय, विठल आचार्य, और उसके बाद जो आचार्य हैं जो श्री नाथ जी की, विशेष रूप से श्री नाथ द्वारा में नाथ जी की जो पूजा करते हैं, और बहुत सारे वैष्णव अनुयायी हैं उनके, हमारे भी पूर्वज उन्हीं के अनुयायी थे। तो जब स्नान करने शाही स्नान में जाते हैं तो व्रत सारे महात्मा वो तो हाथी के ऊपर हाथी के ऊपर जाते हैं सवारी में, लेकिन ये जो श्री वल्लभ संप्रदाय के आचार्य होते हैं वो पैदल छत्र के नीचे जाते हैं, लेकिन पैदल जाना होता है। तो गृहस्थी हैं, इसलिए यहाँ शब्द लिखा है कि हमारी स्थिति भले नीचे है लेकिन कार्य आपका ही है। अलप्य से का ये परिभाषा है। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य है, कोई भी किसी की इच्छा हो, चाहे भोग की हो, चाहे मुक्ति की हो, चाहे भक्ति की हो, तो उसको केवल भगवान का ही शरण लेना चाहिए। ये भागवत का एक श्लोक है। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजते प्रसिद्ध पुरुषम। सो कोई इच्छा नहीं हो या सब इच्छाएं हो या मोक्ष की इच्छा हो, परंतु करनी चाहिए भगवान की भक्ति। और भगवत गीता में तो भगवान कहते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते, काम के लिए आओगे तो काम देंगे, भोग के लिए आओगे तो भोग देंगे, मुक्ति के लिए आओगे तो मुक्ति देंगे, भक्ति के लिए आओगे तो परीक्षा लेंगे, भक्ति देंगे। तो प्रभुपाद जी पहले तो ये सारांश लिख के फिर लेते हैं, अगर संसार में भोग भी करना है तो भी वेद के बताए हुए मार्ग से करना चाहिए। तो उससे एक लाभ होगा कम से कम कि वेद के मार्ग से अगर करेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, पुण्य कार्य होंगे, कुछ उच्च कुल में जन्म मिलेगा। ये वेदों में इन बातों का वर्णन है, इसका ये लाभ है। और जो मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए भी वेदों में वर्णन है, परंतु विरक्त कौन हो सकता है उसके लिए लिखते हैं, जब तक कोई भौतिक भोग से बिल्कुल मन जिसका उठ नहीं गया है, तुच्छ नहीं समझा है, उसके ऊपर थूक नहीं दिया है, तब तक वो मुक्ति के मार्ग की इच्छा ही नहीं करेगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, कंप्लीटली इफ यू आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम मटेरियल लाइफ देन इट्स नॉट पॉसिबल रियली टू बी सीरियसली एंगेज इन स्पिरिचुअल परस्यूट्स। सो भौतिक जगत के भोगों से जब तक कोई डिसगस्टेड नहीं है, डिसगस्टेड का नहीं है क्या मतलब क्या हुआ, जो पूर्ण रूप से, क्या शब्द डिसगस्टेड के लिए हिंदी में होगा, डिसगस्टेड हिंदी शब्द क्या होगा,
हरे कृष्णा। और ऐसा जो डिस्गस्टेड हो जाता है भौतिक भोग से, भौतिक जगत में, उसके लिए वेद ने कहा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब तुम मैं कौन हूं और किसके लिए संसार में आया हूं, इसके लिए पूछताछ करो। और इस पूछताछ के लिए वेदांत सूत्र के ऊपर, वेदांत सूत्र को देने वाले व्यास देव ने श्रीमद् भागवत को बहुत सरलता से लिखा है। और भागवत तक न पहुंचे तो भगवत गीता में भी वेदांत सूत्र का सार है। तो जो भगवत गीता भागवत वेदांत सूत्र को समझना चाह रहा है, तो फिर उसको अनुभूति हो जाएगी तो मैं भी ब्रह्म हूं, मैं भगवान का अंश हूं, तो मैं भगवान जैसा हूं। और ये जब हो जाएगी तो ये होगी पहले उसको केवल घिनौना। हाँ, घिनौना भी शब्द है। जब तक संसार के सुख भोग से उसका दिल खट्टा ना हो जाए पूर्ण रूप से, घृणा ना हो जाए, घृणात्मिक भाव हो जाए संसार के भोग की प्रति, तो वो ब्रह्म जिज्ञासा करेगा। अब प्रभुपाद कहते हम क्या कर सकते हैं? डिस्कस्टेड मीनिंग इन हिंदी इज निराश हो जाए। ये भी निराश है, निराश हो जाए। संसार में सुख मिला नहीं, बार बार बड़ा प्रयास किया, जो निराश हो जाए। संसार में रस है नहीं, तो निराश का मतलब जहां रस नहीं मिला, और भगवान है रस राज, तो फिर भगवान को ढूंढना चाहिए। संसार है निरस और भगवान है रस राज। प्रभुपाद लिखते हैं जो एजेंट को इस रस की अभी तक जो निराश नहीं हुए हैं, उनके लिए भी भौतिक जगत में बहुत से विभाग पड़े हैं भोग करने के लिए, और विज्ञान है, जाओ खोज करो, और बहुत से कार्य हैं, उनसे जाके भोग करो। सारांश ये है कि भगवान से आशीर्वाद के लिए उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर कोई भगवान से आशीर्वाद भी चाहे, भगवान का प्रेम भी चाहे और भौतिक भोग भी चाहे, तो इसको, ये दोनों तो दो नाव में पांव रखने के बराबर है, इससे वो संतुष्टि नहीं हो सकती। इस परप्लेक्सिटी, इसका अर्थ क्या होगा? परप्लेक्सिटी, परप्लेक्स, हमेशा चिंतित रहेगा। हो सकता है। हाँ जी, क्या है परप्लेक्सिटी का अर्थ? भगवान बड़े कृष्ण बड़े कृपालु है, हमको अपनी प्रेममयी सेवा का शुभ अवसर देते हैं, जिससे धीरे धीरे हमारे भोग की भावनाएं, धीरे धीरे हमारे भोग की भावनाएं, धीरे धीरे हमारे भोग की भावनाएं, हरि बोल, धीरे धीरे हमारे भोग की भावनाएं ढीली होने लगती हैं। तो अब हम ये प्रार्थना के श्लोक पूरे होते हैं। इसके बाद मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं, इस प्रकार उत्तम शब्दों से भगवान विष्णु की हताश भी एक अर्थ है डिसगस्टेड का, सही है वो हताश, इसका परप्लेक्स्ड का अर्थ है, परप्लेक्स्ड, असमंजस में पड़ेगा, असमंजस, सही है, असमंजस, राइट। तो बहुत विडंबना या असमंजस। हाँ, अब दूसरा क्या? असमंजस और विडंबना, विडंबना भी है, ठीक है, विडंबना, सही है, विडंबना है। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं, बहुत ही सिंसियरली उत्तम शब्दों से भगवान विष्णु जो गरुड़ के कंधे के ऊपर विराजमान थे, उनको कर्दम जी ने जब प्रार्थनाएं की, तो मधुर वचनों में भगवान ने उनको उत्तर दिया। और उत्तर देते समय भगवान ने अपनी कृपा कटाक्ष
मुस्कुराते हुए करदम जी के ऊपर डाली और फिर कहने लगे भगवान कि मैं आपकी मन की बात को जानता हूं करदम जी, आपका अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए विवाह करना चाहते हैं, तो हमने आपके योग्य कन्या की व्यवस्था कर ली है। मैंने उसकी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि आपने अपने मन वचन से मेरी जो पूजा की है, मन वचन कर्म से, उससे मैं संतुष्ट हुआ हूं, मैंने उसकी व्यवस्था कर ली है। और हे करदम ऋषि, आप जैसे भक्त अगर कोई इच्छा करे और मेरे पास आए तो कभी भी आपको आप निराश नहीं हो सकते, आप हताश नहीं हो सकते। भगवान कहते हैं ना आप निराश होंगे ना आप हताश होंगे, और आपकी आशा पूरी होगी। और फिर आशा पूरी करने के लिए कहते हैं प्रजापति स्वयंभू मनु, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और वो ब्रह्मावर्त में, और आप ब्रह्मावर्त के राजा हैं, इस धरती के इन सप्तद्वीप धरती और सरोवरों के राजा हैं। उनकी जो पुत्री देवहूति है वो स्वभाव में और संस्कारों में आपके बिल्कुल समान है, और कल नहीं परसों वो अपनी पुत्री को अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आपकी कुटिया पे आएंगे, आपको कन्यादान करके जाएंगे, और उससे आपकी 9 कन्याएं होंगी जो 9 ऋषियों को विवाह के दी जाएंगी, जिससे विश्व में सात्विक सृष्टि होगी। और फिर जब आपका मन मेरी अनुभूति से शुद्ध और पवित्र और भोग से उठ जाएगा, तब मैं आपके वहां पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। ऐसे भगवान ने करदम जी की इन प्रार्थनाओं के ऊपर आशीर्वाद दिया। यहां हमारा ये तीसरे अध्याय के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय का करदम मुनि की प्रार्थना का प्रसंग पूरा होता है। अब 24वें अध्याय में इसका अर्थ है, इसके बाद करदम जी के पास स्वयंभू मनु आए, शत्रुपा के साथ देवहूति का पानी ग्रहण संस्कार हुआ। देवहूति ने उनकी प्रेम पूर्वक सेवा की, और बहुत समय तक सेवा करने के बाद एक दिन उनकी इच्छा पूछी, और देवहूति ने लजाते हुए बहुत कहा कि आपने मेरे पिता को संतान उत्पन्न करने का वचन दिया था। तो फिर करदम जी ने उनकी इच्छा पूरी करने के लिए बिंदु सरोवर में नहाने को कहा, जिससे वो जो तपस्या करके एक राजकुमारी दुर्बल हो गई थी, वो फिर वापस विद्याधर कन्याओं के द्वारा तेल फुलेल से अच्छी तरह से सुगंधित स्नान करके बाहर निकली, तो पुनः राजकुमारी जैसी सुंदर। और करदम जी ने अपने योग बल से एक बहुत बड़ा विमान बनाया, और आकाश में उन्होंने बहुत भ्रमण किया, देवताओं के घूमने के स्थान और नंदन कानन आदि का भ्रमण करने के उपरांत करदम जी ने अपने आप को योग बल से 1 से 9 में विभाजित किया, और 9 कन्याओं का तत्काल देवहूति के द्वारा प्रकट्य हुआ। और फिर करदम ने कहा, मैं संन्यास लेके जाना चाहता हूँ। और जब ऐसे करदम जी ने कहा, तो देवहूति ने कहा कि कन्याएं कल विवाह होकर अपने पतियों के घर चली जाएंगी, मेरी देखभाल करने के लिए आप मुझे कैसे छोड़ के जाएंगे। तब करदम जी को ध्यान आया, भगवान ने मुझे कहा था कि मैं पुत्र के रूप में आपके यहाँ आऊँगा। तो करदम जी और देवहूति दोनों भगवान का सुमरण करने लगे। समय आने के ऊपर उनके सामने सुनहरी बालों से बहुत सुंदर तपस्वी पुत्र करदम जी का प्रकट्य हुआ, और करदम जी के यहाँ
कपिल देव का प्रकट्य हुआ। सो कपिल देव के प्रकट्य की कथा है। हाँ, और जब अभी कपिल देव और देवहूति के यहाँ भगवान उनके हृदय में, कपिल जी के हृदय से करदम जी के हृदय से देवहूति के हृदय में स्थानांतर हुए। और देवहूति जब बालक को धारण कर रही थी तो ब्रह्मा जी कुछ ऋषियों को लेकर और भगवान की प्रार्थना करने के लिए अपने पुत्र करदम को कहने लगे कि आपके यहाँ भगवान प्रकट होने वाले हैं और आपकी जो ये कन्याएं हैं ये योग्य ऋषियों को अनुकूल रूप से विवाह करके दे दीजिए। ये ब्रह्मा जी सारा विचार करके गए। तब विदुर जी, मैत्रेय कहते हैं विदुर जी को ब्रह्मा करदम जी से को ये आज्ञा देकर धर्म के नियमों के अनुसार उनके कन्याओं के विवाह का कहकर जब कि सृष्टि बढ़ाने के लिए ऋषियों को दोकर चले गए। उसके उपरांत क्या हुआ, उसके उपरांत लिखा है, करदम जी ने अपनी कला पुत्री मरीचि को दी, अनुसुया अत्रि को दी और श्रद्धा अग्नि अंगिरा को दी, हरिभू पुलस्त्य को दी और गति पुलह को दी और क्रिया जो है कर्तु को दी, ख्याति भृगु को दी, अरुंधति वशिष्ठ को दी। तो ऐसे उन्होंने अपने पुत्रियों का विवाह किया। और उनकी शांति जो पुत्री थी, हाँ, वो शांति जो पुत्री थी वो अथर्व को दिया। और इन ब्राह्मणों को ये सब अपनी कन्याएं विवाह कर दे दी। उसके उपरांत करदम जी ने सबको विदा किया, अपनी कुटिया में आए, बड़े आनंद में प्रफुल्लित है, अपना कार्य पूरा हुआ। और करदम जी समझ गए कि भगवान जो आदि देव है वो मेरे पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। तो एकांत में भगवान तो छोटे हैं, बालक ही हैं। हम लोग गए थे, आप लोग सब यात्रा में जब गए थे बिंदु सरोवर की यात्रा में, तो वहाँ करदम जी का मंदिर, देवहूति माता और कपिल जी का प्रकट स्थान और कपिल देव का देवहूति माता को उपदेश मातृ गया के नाम से प्रसिद्ध इस स्थान का दर्शन करके बिंदु सरोवर में आप बहुत सारे, हम सब मेरे ख्याल में सुखपूर्वक स्नान करके आए हैं एक यात्रा में। ये 26वां श्लोक है, तो 26वें श्लोक को ही पढ़ लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, शुभारंभ कर लेते हैं आज। सच्चावतीर्णम त्रियुगम, भगवान को त्रियुगी कहा गया है। सच्चावतीर्णम त्रियुगम अज्ञाय विबुद्ध ऋषभ विवेक्त उपसंगमय प्रणय संभाषित। भगवान तीनों युगों में प्रकट होते हैं, ये फिर त्रियुगी भगवान को कहते हैं। और जब ये जान गए विबुद्ध ऋषभ, भगवान कैसे हैं? विबुद्ध ऋषभ, ये सब देवताओं के आदि देव हैं, अपने आप स्वयं प्रकाशित हैं। विविक्त उपसंगमय, एकांत के स्थान में उनसे मिलने के लिए प्रणय संभाषण। ये प्रणय शब्द जो है, अगर आप प्रणय शब्द, यहाँ प्रणय का समझ प्रभुपाद ने अर्थ लिखा है प्रणाम करके, और प्रणय शब्द तो ये है, राधा है कृष्ण प्रणय विकार, प्रणयमय। इसका मतलब अपने पुत्र को भगवान समझ के प्रीति पूर्वक उनसे बातचीत करने के लिए एकांत में गए। तो अब एकांत में जाके करदम जी क्या कहते हैं? श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, तीन युगी भगवान को कहते हैं। तो कलयुग में भगवान ऐसे लिखा ऐसे है, he does not appear in कलयुग, but in कलयुग he does not appear। इसका अर्थ ये है। परंतु प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कलयुग में प्रकट होते हैं लेकिन छुपे हुए होते। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य जो है वो चैतन्य महाप्रभु के अवतार का सूचक है।
और त्रियुगी का एक अर्थ जो हमने पहले पता नहीं आपके साथ किया कि नहीं किया, 6 जो भगवान के षट गुण हैं उनके 3 जोड़े, 6 को 2-2 जोड़ों में कर जाएंगे तो वो युग हो जाएंगे। त्रियुगी का मतलब षट गुण संपन्न भगवान, ये त्रियुगी का एक अर्थ दूसरा है। तो कर्दम मुनि की प्रार्थना शुरू होती है 27वें श्लोक में। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैर अमंगलैः कालेन भूयसा न्यूनं प्रसीदन्ति हि देवता। अहो, ये थोड़ा अहो का शब्द कभी होता है तो दुख से कहना पड़ता है, बड़ा दुख है। पापचयमाना नाम, जो पापी लोग हैं, दुष्ट कार्य करते हैं, निर्य स्वैर अमंगलैहि, नारकी, निर्य कहते हैं नरक को, ये नारकिक कार्यों में लगते हैं, भौतिक जगत के बंधन में। स्वैर अमंगल, वो अपने आप ही अपना अमंगल करते हैं। कालेन भूयशा न्यूनम, परंतु बहुत समय के बाद निश्चित रूप से प्रसीदंती, प्रसन्न हो जाते हैं इस जगत में उनके ऊपर देवता। कर्दम जी कह रहे हैं, दुख से कहना पड़ता है, बहुत समय के बाद देवता इस जगत के देवता प्रसन्न होते हैं दुखी जीवों के ऊपर जो अपने ही पापों से अपना अमंगल कर रहे हैं और उससे बंधे हुए हैं। चक्रवर्ती बापा लिखते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं इस जगत में जिसमें लोग जल रहे हैं दावानल में अपने ही पापों के कारण, पता नहीं कब से, अनंत काल से। तो इसका अर्थ है, आप जो मेरे घर में प्रकट हुए हैं ना भगवान, इसका कोई और उद्देश्य नहीं है, केवल आपकी कृपा है। मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जिसके कारण आप मेरे पास प्रकट हो। ये है कर्दम जी की निम्रता। ये 3 श्लोक में कर्दम जी अपनी निम्रता का वर्णन कर रहे हैं, अपना जो 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 अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं तो भोग में फंस गया था, मैं तो इसके लायक नहीं था। इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग देखे जाते हैं, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं। देवता, देव पूजन करने वाले, ब्रह्म का पूजन उपासना करने वाले, और भगवान के उपासना करने वाले। देव पूजन करने वाले कामी, जो कामना पूरी करना चाहते हैं। ब्रह्म के उपासक, ब्रह्म में लीन होने वाले ब्रह्मज्ञानी, और भगवान के उपासक भक्त। देवताओं की उपासना भौतिक सुख प्रकट करती है, परंतु बहुत समय के बाद देवता प्रसन्न होते हैं अपने पूजा करने वाले भक्त के ऊपर। तत्काल नहीं होते हैं, जन्म लगते हैं। और इस दुनिया के दुख भोगते हुए लोग फिर भी सुख चाहते हैं, तो फिर उनको वो उनके फल की वो इच्छा का फल देते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये भौतिक जगत दुखमय है, जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं दुखालयम है। लेकिन ये दुखालयम है कि इसका कारण क्या है दुख का? कहते हैं इसका कारण है इस दुख में, जगत में रहने वाले लोगों के अपने पाप कर्म। पाप कर्म ही उनका दुख का कारण है। आपको कई बार बताया होगा कि भक्ति रसामृत सिंधु में दुख कहां से आता है, कलेश कहां से आता है? कलेश आता है पाप से। पाप कहां से आता है? पाप की इच्छा से। पाप की इच्छा कहां से आती है? अज्ञान से। तो अज्ञान और अविद्या, अज्ञान और अविद्या ये है जड़। इससे होती हैं
भोग की इच्छाएं उत्पन्न, जिससे होते हैं पाप, उनके फल में मिलता है दुख। ये है जगत का स्वरूप। उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी कि जैसे वन में कोई आग नहीं लगाता है, बांस आपस में रगड़ते हैं हवा के झोंके से और आग लग जाती है, ऐसे इस दुनिया को दावानल कहा है, तो उसको आग लगाने वाले हम ही हैं। अपने कर्मों से अपने लिए दुख का सारा बोझा उठाते हैं। हम दुख का बोझा क्यों उठाते हैं? क्योंकि हम ही पाप करते हैं। प्रभुपाद जी एक उदाहरण दे रहे हैं इस धरती का। तो कभी कभी इतना ज्यादा संसार की आग का तपन होता है कि ब्रह्मा के लोक में भी तपन का पता लगता है, तो ब्रह्मा जी भी परेशान हो जाते हैं। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और फिर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इस दुख से हमारा निवारण करो। जैसे हम उदाहरण जानते हैं कि इस संसार के अंदर हिरण्यकशिपु जैसे ने जब अत्याचार किया तो सब देवता ब्रह्मा जी के पास चले गए। रावण आदि ने अत्याचार किया तो यहाँ की आग इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मा जी भगवान के पास प्रार्थना करने देवताओं के साथ चले जाते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य ये निकालना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में देवता दुखी होते हैं संसारी लोगों के दुख से, और वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि इनके दुख का निवारण कैसे किया जाए। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं, अति हर्षित होते हैं। इसलिए करदम जी कह रहे हैं बहुत समय के बाद मानव समाज में दुख, और देवता भी उनसे दुखी थे, आज देवता सुखी हो गए क्योंकि आप प्रकट हुए। इसका अर्थ ये है, देवता संसार में लोग करते हैं पाप, भोगते हैं दुख, होते हैं दुखी देवता, और देवता करते हैं प्रार्थना भगवान को, भगवान लेता है अवतार, तब देवता होते हैं सुखी और संसार के लोगों का दुख भी दूर हो जाता है। ऐसे लिखा है कि ब्रह्मा जी और शंकर जी और नारद आदि ऋषि कह रहे हैं, देवकी श्री कृष्ण आपके आप कोख में आ गए हैं तो समझ लो दुनिया के दुख दूर, कंस की क्रूरता अब समाप्त हो गई, आप निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, मरे हुए सबको समझो। जैसे भगवान ने भगवत गीता में स्वयं कहा है, अर्जुन ये सब मरे हुए हैं, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। तो ऐसे भगवान के आने से ही सब दुख समाप्त हो जाते हैं। 28वें श्लोक का पाठ कर लेते हैं। बहु जन्म विपक्कवेना सम्यक योग समाधिना दृष्टुम यतन्ते यतयो शून्यागारेषु यतः पदम यत पदम। बहु जन्म विपक्वेना, बहुत जन्मों तक जब तक वो कोई पक नहीं जाता है, पक्का नहीं हो जाता है, मैच्योर नहीं हो जाता है, परिपक्व नहीं हो जाता है। कैसे? बहुत जन्मों तक परिपक्व होने के लिए क्या करता है? सम्यक योग समाधिना, योग की समाधि में बैठ जाए तो होगा क्या? दृष्टुम यतन्ते यतयः, जो यति है, ये जो गोवर्धन परिक्रमा करते हैं आप लोग आते हैं, इसमें जति पूरा है, इसका नाम यति। यति का मतलब माधवेंद्रपुरी ने यहाँ भगवान के प्रकट्य के बाद जो उत्सव मनाया था, तो इस स्थान का नाम जतिपुरा हो गया। तो जति का मतलब जतनशील, जतनशील का मतलब साधु महात्मा जो संसार के भोग में फंसते नहीं है और वृक्त रहते हैं, उनको यति कहते हैं। यत या यतनते, बड़े यतन करते हैं, वो यति हैं। दृष्टु मतलब देखते हैं, वो आपका दर्शन करते हैं। शून्यागारेषु यत पदम, शून्य आगारेषु, एकांत के स्थान में, शून्य जहां कोई एकांत का स्थान हो, आपके चरणों का दर्शन करते हैं। कई जन्मों के बाद परिपक्व योगी पूर्ण समाधि में
एकांत के स्थान में रहकर आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, योगी जो आपके निराकार ब्रह्म का दर्शन करना चाहते हैं, एकांत के स्थान में समाधि लगाते हैं, इसके लिए भी उनको कई जन्म लग जाते हैं। अब चक्रवर्ती पाद का भाव यह है कि जो पहला श्लोक था 27वां, उसमें देव पूजन वालों की बात है। ये जो 3 प्रकार के लोग कहे, देव पूजन वाले हो गए 27 में, और ब्रह्म उपासक हो गए 28 में। ये इसमें भी योगी समाधि लगा के कई जन्मों के बाद आपका साक्षात्कार करते हैं। उसमें कई सालों के बाद देवताओं को प्रसन्नता होती है जब अवतार लेते हैं। समाधि योग के द्वारा लगाते हैं तो आपसे उनका संपर्क होता है। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहां योग के विषय में कुछ विशेष बातें कही गई हैं। बहुजन्म विपक्वेन पहले कहा गया है, बहुत जन्मों के परिपक्व होने के बाद, अभ्यास के बाद। और दूसरी बात लिखा है सम्यक योग समाधि ना, इसका मतलब पूर्ण रूप से योग की समाधि में जब स्थित हो जाए कोई। तो प्रभु कहते हैं पूर्ण योग की समाधि तो भक्ति योग है, भक्ति योग ही योग की पूर्णता है, और उसके लिए भगवान की शरणागति आवश्यक है। जब तक भगवान की शरणागति नहीं, तब तक योग की पूर्णता नहीं। और ये बात श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से, वो भगवत गीता में कही गई है। किसके लिए? ज्ञानियों के लिए। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मान माम प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ। तो ज्ञानियों को बहुत जन्म लगते हैं, तब जाके परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी का जो भाव है वो निराकार ब्रह्म वालों से आगे बढ़ के, ज्ञानियों को ब्रह्म से आगे बढ़ के कई जन्मों के बाद भक्ति के मार्ग से भगवान की प्राप्ति हो, जिसको सालोक्य आदि मुक्ति के अधिकारी बने, उसका वर्णन हो रहा है। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्दम ऋषि जी यहां वही बात कह रहे हैं। कई जन्मों के बाद पूर्ण समाधि में योगी भगवान के चरण कमलों का दर्शन एकांत में करते हैं। एक अभ्यास से नहीं, तत्काल नहीं, बहुत समय लगता है, कई जन्म लगते। अब प्रभुपाद जी आधुनिक लोगों के ऊपर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि महानगरों में कोई योग का अभ्यास करे, ये मूर्खता है। पब्लिक पार्क में कोई उद्यान में बैठ के कहे कि मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं, ये भी एक दिखावा है। और कुछ पैसे लेके योग सिखाए, ये कोई भगवान मिलाना नहीं है। ये सब बोगस प्रोपेगेंडा है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो लोगों को भ्रमित करना है। जो वास्तव में योगी हैं वो एकांत में रहते हैं और भगवान से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अब 29वें श्लोक का पाठ करके आज की वाणी को विराम देते हैं। स एव भगवान अद्य हेलनम न गुणया न गृहेषु जातो ग्राम्याणाम यह स्वानाम पक्ष पोषण। अब ये तीसरा हो गया भगवान। स एव वही जो देवताओं को लोगों के पाप से मुक्त करने के लिए अवतार लेता है, जो ज्ञानियों के लिए हृदय में कई जन्मों के बाद प्रकट होता है, वही भगवान आद्य आज हेलनम न गणय न हेलनम न गणय न, हमारे ऊंच नीचता को नहीं देखा। हेलनम का मतलब हमारी प्रार्थनाओं को भगवान ने नकारा नहीं, ऊंच नीच नहीं देखा। गृहेषु जा तो मेरे घर में प्रकट हो गए, ग्राम्याणाम, और मैं कैसा हूं? मैं सामान्य घर गृहस्थी वाला हूं, कोई जंगल में जाके तपस्या करने वाला भी नहीं हूं। मुझ जैसे घर गृहस्थी वाले का भगवान ने ऊंच नीच न देखकर यहां प्रकट हो गए।
यह स्वानाम पक्ष पोषणम। क्यों ऐसे किया भगवान ने? क्योंकि स्वनाम, जो भगवान जिसको अपना मान लेते हैं भक्त, उसका पक्ष पोषण करते हैं, तो उसका रक्षण और पोषण भगवान करते हैं। भगवान ने मुझ जैसे एक गृहस्थी की अवहेलना नहीं की और हमारे घर में प्रकट होकर भक्तों के पोषण करने का एक उदाहरण स्थापित किया है। तो यह वाणी को विराम देते हैं, या इसको पढ़ लें थोड़ा सा। कर्दम जी कहते हैं जो तीसरे भक्त हैं भगवान के, उनमें भी हम बड़े आलसी हैं, परंतु भगवान की दया अनंत है। हम आलसी हैं और अनंत दयालु भगवान है। उन्होंने हमारी अवहेलना नहीं की, हमारी हेलना नहीं, हमको नीचा नहीं समझा, और यही तो भगवान का स्वभाव है। वो तो भक्त की परछाई को भी आकाश के ऊपर पहुंचा देते हैं, छोटे को बड़ा कर देते हैं। ये भगवान की महिमा है। आप पक्षा पोषण है, जो आपके भक्त हैं उनका आप सपोर्ट है, उनका आप आश्रय हैं, उनको आप अपना मानते हैं, अपना ही संबंधी मानते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वही भगवान जो योगियों के पास कई जन्मों के बाद एकांत में प्रकट नहीं होते हैं, सदग्रस्ती भक्तों के यहां भागते हुए आके और तत्काल प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान की अहितु की कृपा और महिमा है। तो यहां विराम देते हैं, कल यहां से देखेंगे। मेरे ख्याल में कल ये भी पूरी हो जाएंगी। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण जी। हाँ जी। एक चीज थोड़ी समझ, ये जो समय की बात हम अभी जैसे सुन रहे थे कि इतनी देर तक टाइम लगेगा या जो भी है, जो श्लोक हमने पहले सुना था, 4 कुमार वैकुंठ के द्वार पे आए और भगवान उनको एंड में कहते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं इनको सिर्फ अपने ही कार्य के लिए भेज रहा हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी मेरे पास वापस आ जाएंगे। तो ये समय की ये कैसे, वो जल्दी वापस आ जाएंगे भगवान के लोक में? वापस आ जाएंगे, उनकी तपस्या कर रहे हैं। नहीं, भगवान वो तो क्या है कि जो हिरण्याकशिपु इनको 3 जन्म लेने पड़े। हमारे हिसाब से देखो, सतयुग में हिरण्याकश हुआ, त्रेता में रावण हुआ, द्वापुर में जाके शिशुपाल हुआ, तो वो जो थोड़ा टाइम भी 3 युग बच गए। तो जन्म तो 3 हुए, लेकिन 3 युग लग गए उसमें। तो भगवान ने जो वैकुंठ में कहा, उसका टाइम और उनका इस धरती के ऊपर आने वाले टाइम में तो युग बीत गए। और ये जो बात कही जा रही है, ये कही जा रही है, इस धरती के ऊपर कई जन्म लेने पड़ते हैं उनको जो साधन करते हैं। ये है संसार के, वो था वैकुंठ के लोगों की बात, और ये है संसार के लोगों की बात। और यहाँ कई जन्मों के बाद, हम भगवत गीता में ये एक तो श्लोक भगवत गीता का है कि ज्ञानी कई जन्मों के बाद सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और 6ठे अध्याय में है कि अनेक जन्म संसिद्धिम, योगी की भी कई जन्मों के बाद योग सिद्धि को प्राप्त करते हैं और भगवान को प्राप्त करते हैं। परंतु भक्ति के लिए कहा है भवामी निचरात पारथ, बहुत समय नहीं लगेगा, तत्काल मृत्यु संसार सागरात, भवामी निचरात पारथ मयि आवेशित चेतसा। तो ये एक प्रकार से तुलना आत्मिक वर्णन है कि योगियों को बहुत समय लगता है, ज्ञानियों को बहुत समय लगता है, परंतु भक्त तत्काल ही भगवान को पा लेते हैं। ये धरती की बात है, और कुमारों वालों की वैकुंठ की बात है। वो भगवान ने कहा तत्काल, भगवान के लिए तो एक क्षण भी नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ 3 युग बीत गए उसके। जैसे एक उदाहरण देते हैं, कृष्ण के अवतार से पहले
पृथ्वी को ब्रह्मा शंकर आदि लेके जब ब्रह्मा के पास गई, तो वो ब्रह्मा कौन से के पास गई? चक्रवर्ती बात कहते हैं ब्रह्मा के वहां तो रेवती का पिता गया था, वो गंधर्वों का गान सुन रहा था, और उसके बीच में 3 युग बीत गए। तो इसका मतलब वो ब्रह्मा तो उपलब्ध था नहीं था। उन ब्रह्मांड का प्रतिनिधि एक सुमेरु पर्वत पे ब्रह्मा होता है, उसी के पास पृथ्वी गई, क्योंकि वो ब्रह्मा था ही नहीं। वो ब्रह्मा, उस ब्रह्मा से वापस आया तब तक कृष्ण बलराम प्रकट भी होके द्वारका पहुंच चुके थे। तो ये समय जो है भगवान के, जो वहां जो समय है वो है वैकुंठ में कहे गए समय की बात, और ये जो कही जा रही है ये धरती के ऊपर साधन के समय की बात है। वो भगवान के परिक्रम के लिए भगवान ने कहा थोड़े ही समय में आ जाएंगे, उसमें भी 3 युग लग गए। हरे कृष्ण। और कोई समाचार?